साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हमें अपना ध्यान दूसरों के दोषों से हटाकर अपने जीवन को सुधारने में लगाना चाहिए, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग किसान मनी राम के दो बेटे थे, जिनके नाम थे संकल्प और विकल्प। जब किसान मनी राम का अंत समय नजदीक आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूं, वरना बाद में ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहेंगे। इसीलिए उस बुजुर्ग किसान ने अपने दोनों बेटों में बराबर अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। और बंटवारा करते ही बुजुर्ग किसान मनी राम की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, दोनों भाई अलग अलग अपनी गृहस्थी का संचालन करने लगे। अब बड़ा भाई विकल्प शुरुआत में तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन रोज अपनी पत्नी के ताने सुनकर उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, जबकि उसका छोटा भाई संकल्प बड़ा ही मितव्ययी और मेहनती था। आरंभ से ही संकल्प ने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया और वो मेहनत में जुट गया और पिता की संपत्ति को बढ़ाकर वो एक बहुत बड़ा अमीर सेठ बन गया। साथ संगत जी, बड़ा भाई विकल्प छोटे भाई संकल्प की संपत्ति से जलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि पिताजी ने छोटे को जरूर मुझसे छिपाकर कोई धन दिया है। इसीलिए बड़ा भाई विकल्प अक्सर गांव के लोगों के सामने अपने छोटे भाई की बुराई करने लगा और दिनों दिन बड़े भाई की स्थिति बिगड़ती गई। साथ संगत जी, इसी दौरान संयोग से उनके गांव में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों को अच्छे जीवन के कुछ सूत्र बताए और लोगों ने भी उन संत का बहुत ही अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। साथ संगत जी, बड़े भाई विकल्प की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने अपने पति से आग्रह किया कि देखो, मुझे लगता है ये महात्मा जी बड़े विद्वान मालूम होते हैं। आप तो जानते ही हो कि हमारी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आप इन महात्मा जी के पास जाकर सफलता का कोई सूत्र क्यों नहीं पूछते। साथ संगत जी, पहले तो विकल्प ने अपनी पत्नी को मना किया, लेकिन जब उनकी पत्नी बहुत आग्रह करने लगी तो विकल्प ने महात्मा के पास जाने का फैसला किया। बड़ा भाई विकल्प महात्मा जी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जबकि मैं खूब मेहनत करता हूँ। इसीलिए कृपा करके आप मुझे सफलता का कोई सूत्र बताएं। साथ संगत जी, अब सफलता के तो कई सूत्र होते हैं। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि क्या बताऊं और क्या नहीं। महात्मा जी ने विकल्प से कहा कि बेटा, मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ, जरा मेरे साथ चलो, वहीं तुम्हें मैं सफलता का सूत्र भी बता दूंगा। महात्मा जी विकल्प के मन में झांकना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। विकल्प भी महात्मा जी के साथ जाने को राजी हो गया। अब दोनों पड़ोसी गांव की ओर चलने लगे। महात्मा जी ने विकल्प से पूछना शुरू किया कि तुम इस गांव में कब से हो, तुम्हारे घर पर कौन कौन है, तुम लोग कितने भाई हो। अब विकल्प भी महात्मा जी के प्रश्न के अनुसार जवाब देने लगा। अब जब उसके छोटे भाई की बात आई तो उसने अपने पिता और छोटे भाई दोनों को धोखेबाज बताया और अपने पिता और छोटे भाई की बहुत सी बुराइयां उन महात्मा जी के आगे की। साथ संगत जी, फिर महात्मा जी ने विकल्प से गांव के सरपंच के बारे में पूछा तो विकल्प ने सरपंच की भी कई बुराइयां गिना दी। महात्मा जी ने फिर गांव के चौकीदार के बारे में पूछा तो भी विकल्प ने बहुत सारी बुराइयां चौकीदार के बारे में संत जी को बता दी। इतना सब पूछने के बाद महात्मा जी समझ गए कि आखिर समस्या क्या है। फिर महात्मा जी ने विकल्प से कहा कि देख, अब मैं तुझे सफलता का एक सूत्र बताता हूँ। विकल्प ने कहा कि जी महात्मा जी, मैं इसीलिए तो आपके साथ चल रहा हूँ
मुझे जल्दी बताइए। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुझे ब्रह्मा जी वाला सफलता का सूत्र सुना रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। तेरी ही तरह एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब वो व्यक्ति बोला कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी आग्रह करने लगे कि मैं कुछ दिए बगैर नहीं जा सकता, कुछ तो मांग। तब उस तपस्वी ने कहा कि प्रभु, मुझे सुख शांति का वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उपहार स्वरूप उसे 2 काले थैले दिए, जिसमें से एक बड़ा था और एक छोटा। बड़ा थैला उन्होंने पीठ पर लटका दिया और छोटा थैला उस व्यक्ति के सामने सीने पर लटका दिया। उस व्यक्ति ने जब इन दोनों थैलों का रहस्य पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, ये दोनों बुराइयों के थैले हैं। बड़ा थैला संसार की बुराइयों का है और छोटा थैला खुद की बुराइयों का है। बड़े थैले में संसार की बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसीलिए इसे पीछे ही रखना और इसमें से केवल उन्हीं बुराइयों को देखना जो तू दूर कर सके। बाकी बुराइयों पर ध्यान मत देना, वरना अकारण ही क्षोभ होगा और तेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। और ये जो छोटा थैला है, ये तेरी खुद की बुराइयों का है। इसे हमेशा नजरों के सामने रखना, इसको बार बार देखते रहना और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करना। यदि इन दोनों थैलों का तूने सतर्कता पूर्वक ध्यान रखा तो तेरे जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। साथ संगत जी, महात्मा जी ने विकल्प से कहा कि बेटा, मेरा भी तुझसे यही आग्रह है कि ब्रह्मा जी के सूत्र को तू अपने जीवन में अपना ले, तो तुझे अपने जीवन से सुख शांति और सफलता मिलकर ही रहेगी। साथ संगत जी, विकल्प को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उसने उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में विकल्प को इसके अच्छे परिणाम मिले और उसका जीवन सुख शांति और सफलता से व्यतीत होने लगा। साथ संगत जी, हमें भी दूसरों के दोषों से ध्यान हटाकर अपने जीवन को सुधारने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अपना सुधार ही इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो देर किस बात की, अगर हम सुधरेंगे तभी ये युग सुधरेगा। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार।